जी हां दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका था केजरीवाल को डर। बीजेपी ने तोड़ दी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसद टूटे, 15 से ज्यादा विधायक संपर्क में। बीजेपी में हुआ आम आदमी पार्टी का विलय। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या इसे बंगाल के पहले चरण के मतदान के बाद में बीजेपी की हो रही शिकस्त के बाद का पहला साइड इफेक्ट कहें, जो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ करके अपने साथ विलय कर ली है? आखिर राघव चड्ढा, जिनको पार्टी से साइडलाइन करने के संकेत दिए गए, और उसके बाद से क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सब कुछ कील काटी दुरुस्त कर ली थी? क्या एक पूरी सुनियोजित तरीके से रणनीति थी कि आम आदमी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी में विलय कराया जाए? तो क्या पंजाब पर बीजेपी की नजर है जीतने के लिए, क्योंकि दिल्ली तो अपने हाथ में ले ही आई है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जितनी तेजी से, जितनी जल्दी से किसी नाटकीय हिंदी फिल्म की तरह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंचे थे, जिस तेजी के साथ में एक नायक फिल्म में एक्टर अनिल कपूर की तरह एक पत्रकार से जैसे वो मुख्यमंत्री तक की दौड़ को हासिल करते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति के फलक पर चमके थे। मगर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल उसी तरीके से हो चुका है और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। क्योंकि एक तरफ दोस्तों बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी करारी शिकस्त के बाद तो आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने यह दावा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद उनके पास हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ में मंच पर 2 अन्य सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी नजर आए। राघव चड्ढा ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटक गई है, इसी वजह से 2/3 सांसद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों, राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल सिद्धांतों से भटक गई। अब यह पार्टी राष्ट्र हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत पार्टी में हूं, इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा हूं और जनता के करीब आ रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब दोस्तों, अपने जहन में उन राज्यों को ध्यान से देखिए, रखिए, जिसमें महाराष्ट्र कैसे सरकार गई थी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी की, कैसे शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और एकनाथ शिंदे सारे विधायकों को लेकर के अलग चले गए थे, बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और फिर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को साथ लेकर बीजेपी ने एनसीपी को भी तोड़ दिया था और उसके बाद में बीजेपी की सरकार बनी थी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कर्नाटका बीते वर्षों में इसका एक बड़ा उदाहरण रहा है। उत्तराखंड एक वक्त में इसका उदाहरण रह रहा था। अरुणाचल प्रदेश एक वक्त में इसका उदाहरण रहा है। गोवा, कई सारे ऐसे राज्य रहे दोस्तों जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खेल आपने देखा है कि कैसे रातों रात विधायक, पार्टियों के नेता, सांसद टूट करके बीजेपी के साथ चले गए। दोस्तों, आपको सीधे बताऊं तो बीजेपी ने राघव चड्ढा के जरिए आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद तोड़ लिए, जो कि राघव चड्ढा के नेतृत्व में बीजेपी में विलय करेंगे। आप नेता संदीप पाठक, अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए बीजेपी में विलय कर लेंगे। यानी कि दोस्तों, उसी कानून को चोर दरवाजे के तौर पर, उसी का सहारा लेकर के कानूनी तौर पर केजरीवाल की पार्टी को तोड़ करके राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में सबको लेकर के जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में बचेगा कौन? क्या सिर्फ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह? क्योंकि कहा यह जा रहा, दावा यह है आम आदमी पार्टी से टूटे हुए बागी सांसदों का या बीजेपी में विलय कर रहे राघव चड्ढा का कि
हमारे साथ में कई और दूसरे सांसद भी हैं। टोटल 10 सांसद इनके पास थे, 10 में से 7 चले ही गए और 15 से ज्यादा विधायकों के साथ होने की बात कही जा रही है। दोस्तों राघव चड्ढा ने दावा किया कि 2/3 से ज्यादा सांसद उनके पास हैं। उनके साथ में हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, विक्रमजीत सिंह साहनी हैं, स्वाति मालीवाल हैं। संदीप पाठक ने कहा कि मैंने कभी खुद को आगे नहीं किया, हमेशा आम आदमी पार्टी को आगे किया, अरविंद केजरीवाल को आगे रखा। देश में लाखों पार्टी कार्यकर्ता हैं जो कि आम आदमी पार्टी को आगे रखते हैं, लेकिन पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ, मैं बता रहा हूं, भाई मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे। दोस्तों, राघव चड्ढा ये कहते हैं कि मैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मैं उनके अपराध में शामिल नहीं था। हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो राजनीति छोड़ दें, पिछले 15-16 सालों में किए गए अपने जनसेवा के कामों को त्याग दें, या फिर अपनी ऊर्जा अनुभव के सकारात्मक राजनीति करें। इसीलिए हमने फैसला किया है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भाजपा में विलय करेंगे। यह कितना अजीब इत्तेफाक है दोस्तों कि एक ऐसा काम जो नापसंदीदा है, एक ऐसा काम जिसे गुनाह समझा जाता है राजनीति में, पार्टियां तोड़ना, नेताओं को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, अपनी ही पार्टी को तोड़ना, लेकिन उसे संवैधानिक दायरे में, उसकी चाशनी में लपेट करके खूबसूरत शक्ल दे करके जा रहे हैं। सवाल यह है कि राघव चड्ढा क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं। हमने आपको बताया, महाराष्ट्र से लेकर के कई राज्यों की वो मिसालें। जाहिर तौर पर बीजेपी पंजाब में, चूंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, जहां पर श्रोमणी अकाली दल के साथ में कभी सरकार में हुआ करती थी, श्रोमणी अकाली दल से बीजेपी का गठबंधन है नहीं। कांग्रेस पार्टी से वो राज्य छीन करके आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली की तरीके से। अब वहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है, तो वहां के सांसद ज्यादातर टूट करके बीजेपी में चले गए। इसका मतलब यह है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु तो उनके हाथ में आया नहीं। और ऐसी स्थिति में पंजाब में अगर खूंटा गाड़ सकती है बीजेपी, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है पंजाब में, उसकी जमीन को छीन सके। क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जमीन को छीन पाएगी या नहीं छीन पाएगी, इसमें संशय है, क्योंकि बीजेपी के पास में वो सारे हथकंडे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के पास में वो सारी चीजें हैं
जिसकी जरूरत चुनाव मैनेजमेंट और चुनाव जीतने में होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आम आदमी पार्टी क्या पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है? क्या महज केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही बचेंगे? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन जेल में जब उनको बंद किया था आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने या फिर उनके सरकारों की एजेंसियों ने, तो फिर उनके पास में ऑफर आए थे कि आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में, आपके खिलाफ में केसेस खत्म कर, ये दावा था मनीष सिसोदिया का। तो मतलब ये है कि बीते 2-3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को 2013 के बाद से, या यूं कहें कि लास्ट में सुषमा स्वराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद में 15 वर्षों तक कांग्रेस, उसके बाद में इतने वर्ष 2013 से लेकर के लगातार 2025 तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही। ऐसे में बीजेपी ने सारी कोशिशें कर ली, अंततः उसे कामयाबी मिली। पंजाब पे उसकी निगाह है। तो क्या महज केजरीवाल और संजय सिंह ही बचेंगे आम आदमी पार्टी में? क्या मनीष सिसोदिया भी बीजेपी जाएंगे? कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से जो बात कही है राघव चड्ढा ने कि पार्टी के कई और बड़े नेता हमारे साथ में हैं, संपर्क में, 15 विधायकों के संपर्क में होने की बात कही जा रही है, तो फिर केजरीवाल के पास में बचेगा क्या? दोस्तों पल पल की अपडेट के साथ आपके सामने आता रहूंगा कि क्या कुछ हो रहा है देश की राजनीति में, कितनी बड़ी हलचल किस तौर पर और आगे क्या। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम उठापटक पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।